नमस्कार दोस्तों, झारखंड कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। यदि 17 मार्च को हुए जेपीएससी के पीटी एग्जाम में आप शामिल हुए थे या आपकी जानकारी में कोई भी विद्यार्थी शामिल हुआ होगा, तो आपको पता होगा कि 22 अप्रैल देर रात को आयोग ने अपने वेबसाइट में रोल नंबर के साथ पीटी का जो रिजल्ट है अपलोड कर दिया है। आपको ये भी पता होगा लाखों कैंडिडेट इस एग्जाम में शामिल हुए थे और उन लाखों कैंडिडेट में से कुछ हजार कैंडिडेट ऐसे थे जो कि सालों से मेहनत कर रहे थे और ये उस उम्मीद में बैठे हुए थे कि कब मौका मिलेगा कि हम ये एग्जाम को देंगे और इसमें सेलेक्ट हो पाएंगे। उस तरह के विद्यार्थी जो है काफी उत्सुकता पूर्वक पीडीएफ को डाउनलोड करते हैं और उस पीडीएफ में अपना रोल नंबर टाइप करते हैं। रोल नंबर टाइप करने के बाद जब सर्च करते हैं और सर्च में लिखा आता है नॉट फाउंड, तो उस समय जो तकलीफ होता है ना उस विद्यार्थी का, वो वही समझ सकता है जो कि इस तरह की परिस्थिति से गुजर चुका है या इस तरह के परिस्थितियों के बारे में थोड़ा बहुत भी समझ रखता है। उस विद्यार्थी को बस यही लगता है कि दुनिया में अगर कोई असफल इंसान है ना तो वह हम ही है, जीवन में हम से कुछ नहीं होगा, बस यही सब ख्याल आता है और पूरा रास्ता लगता है कि ब्लॉक हो गया, क्या करें क्या नहीं करें, कुछ समझ में नहीं आता है। दूसरे के बात को हम ना सुनना चाहते हैं ना समझना चाहते हैं और इसीलिए हम ये वीडियो जो है थोड़ा लेट में बना रहे हैं, क्योंकि हम समझते हैं उस समय का क्या मना स्थिति होता है। ना हम खुद डिसीजन ले पाते हैं, ना दूसरे के बातों को सुनना और समझना चाहते हैं। तो उम्मीद करते हैं समय अब इतना बीत गया है कि आप खुद भी चीजों को अब समझने का प्रयास कर रहे होंगे और दूसरे के बातों को भी सुनने और समझने की परिस्थिति में आ चुके होंगे। वो जो मना स्थिति होता है ना, उससे निकलना भी बहुत मुश्किल होता है, लेकिन समय जो होता है सबको उस दुख से निकाल ही देता है। हम बार बार कहते हैं कि अगर आप किसी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, फिर भी वहां सेलेक्ट नहीं हो पाते हैं, तो आपको अपने आप को असफल बिल्कुल नहीं मानना चाहिए और हर एग्जाम आपको कुछ ना कुछ सिखा के जाता है। और खासकर ये जो जेपीएससी पीटी का एग्जाम हुआ है, वो तो ना केवल जेपीएससी पीटी एग्जाम देने वाले विद्यार्थियों को, बल्कि दूसरे जो कंपटीशन का एग्जाम दे रहे हैं झारखंड में, उनको भी बहुत कुछ सिखा के जाता है। क्या सिखा के गया और रिजल्ट क्या है, इसके बारे में हम लोग आने वाले 4-5 मिनट में बात करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले तो यही बताना चाहेंगे कि लाखों कैंडिडेट में 7011 ऐसे कैंडिडेट हुए जो कि मेंस के लिए सेलेक्ट हुए। अब आपको ये भी जानने को उत्सुकता होगा कि हम लोगों का जो ऑफलाइन का क्लास है उसमें कितने व्यक्ति जो है या कितने विद्यार्थी जो है वो सेलेक्ट होते हैं। तो यहाँ पे उम्मीद था हम लोगों को कि 8 से 10 कैंडिडेट जो है सेलेक्ट होंगे, लेकिन यहाँ पे केवल 4 व्यक्ति ही या 4 कैंडिडेट ही सेलेक्ट होते हैं। तो कहते हैं ना कि हर उम्मीद इंसान का पूरा नहीं होता है और चूंकि हम लोग जो है गाँव के परिवेश से संबंधित है, तो एक विद्यार्थी जो है वो दूसरे से हमेशा इमोशनली जो है कनेक्टेड रहता है। तो हम लोग जानते हैं कि जो 4 कैंडिडेट यहाँ पे सफल हुए हैं और जो 4-5 कैंडिडेट जिसको सफल होने का पूरा उम्मीद किया जा रहा था कि वो सफल हो सकते थे, वो भी उतना ही मेहनत किए जितना कि सफल होने वाले विद्यार्थी। और इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि अगर आप पीटी में सफल हुए हैं तो अपने आप को बहुत ज्यादा 30 मार खा मत समझिए, क्योंकि हो सकता है कुछ माइनर मिस्टेक के कारण या हो सकता है ना, कहते हैं ना कभी कभी परिस्थिति साथ नहीं देता है। आप सुन रहे होंगे अभी बहुत सारे यूट्यूब में विद्यार्थी डाल रहे हैं कि वो क्वेश्चन का सेट रंगना भूल गए, तो ये माइनर मिस्टेक के कारण उनका रिजल्ट नहीं होता है। तो आपको बिल्कुल ये नहीं समझना है कि जिनका रिजल्ट हुआ वही 30 मार्क का है, सब कुछ उसी को आता है और जिसका रिजल्ट नहीं हुआ उसको कुछ भी नहीं आता है। उम्मीद करते हैं आप विद्यार्थी है तो इन सब बातों को तो समझते ही होंगे। तो जब हम इतने ज्यादा इमोशनली कनेक्ट होते हैं तो उनको समझाने के लिए हम क्या करते हैं, हम सीधे सीधे कहते हैं कि जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। लेकिन ये बात जितना बोलने में आसान लगता है उतना आत्मसात करने में बहुत मुश्किल होता है। तो चीजों को हम थोड़ा सा रिलेट करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि कैसे हम ये चीज को स्वीकार कर लें कि जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। सबसे पहले तो अधिकतर विद्यार्थी जो यहाँ पे एग्जाम देते हैं वो गांव से रिलेटेड है और गांव का जो शिक्षा का स्तर है उस स्तर से आप अगर जेपीएससी का एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं या एक तरह से हिम्मत भी कर रहे हैं ना, तो ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि आप गांव के स्तर से अगर रिलेटेड है तो आपको पता होगा कि अगर आप खुद केवल कह दीजिए ना कि हम जेपीएससी का तैयारी करते हैं, तो एक बार ऊपर से नीचे तो आपको देखेगा और उसके बाद या तो मन में कहेगा कि तुमसे ना हो पाएगा और नहीं तो मुंह में भी कोई कोई बोल देता है कि तुमसे ना हो पाएगा। और उस व्यक्ति को आप जवाब ना देके खुद मेहनत करते हैं और इस एग्जाम में शामिल होते हैं। कुछ व्यक्ति सेलेक्ट होते हैं, कुछ व्यक्ति सेलेक्ट नहीं होते हैं। हो सकता है आने वाले दूसरे एग्जाम में उसमें आपका सिलेक्शन हो जाए और इसीलिए यहाँ पे आप सुने भी होंगे कि है ना, हारा वही जो लड़ा नहीं। तो आप इस एग्जाम को पास करने के लिए तैयारी किए थे, लड़े थे, हो सकता है इसका बेनिफिट आपको कहीं ना कहीं दूसरे जगह देखने को मिलेगा। अब और एक तरह से आप समझिए कि जो होता है वो अच्छे के लिए क्यों होता है। हो सकता है आपका मेंस का अच्छा से तैयारी ना होगा, तो आप देखिए कि यहाँ पे पीटी क्वालिफाई करने से तो आपका सिलेक्शन होगा नहीं, आपको मेंस भी देना होगा, इंटरव्यू भी देना होगा। और जो 7011 कैंडिडेट यहाँ सेलेक्ट हुए हैं उनको भी पता है कि यहाँ 342 व्यक्ति का ही फाइनली सिलेक्शन होना है, बाकी कहीं ना कहीं डिस्क्वालीफाई तो होंगे ही होंगे। तो हो सकता है आप जेपीएससी के चक्कर में जेएसएससी को छोड़ देते, जो कि सिंगल स्टेट में एग्जाम होने वाला है, और हो सकता है यहाँ जो अभी सफल है वो यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, असफल हो जाएगा। और जो असफल है वो केवल और केवल जेएसएससी का तैयारी करेगा और हो सकता है यहाँ पे सफल हो जाएगा और सीधे सिलेक्शन हो जाएगा।
अभी तो आपका सिलेक्शन हुआ नहीं, आप केवल मेंस के लिए तैयारी कीजिएगा, पता चला मेंस की तैयारी में आपका सीजीएल छूट गया। तो इस तरह से जिनका एग्जाम नहीं निकला है वो चीजों को अपने नजरिए से देखने का प्रयास कीजिए और थोड़ा सा पॉजिटिव वे में सोचिए। आप देखिएगा 2 से 3 दिन में आप फिर से अपने उसी है ना परिस्थिति में पहुंच जाइएगा जहां पे आप पहले थे, और चीजों को आप आसानी से है ना समझ पाइएगा कि मेहनत करने से कहीं ना कहीं आपको फायदा तो होने ही वाला है। इसी तरह का और भी एग्जाम्पल आपको सोशल मीडिया में देखने को मिलेगा। अभी हाल ही में यूपीएससी का रिजल्ट आया, उसमें जिनका रिजल्ट हुआ उससे भी ज्यादा एक व्यक्ति सोशल मीडिया में बहुत ज्यादा यहाँ पे न्यूज में रहे, उनका नाम था कुणाल आर विरुलकर करके नाम था। इनके बारे में कहा गया या ये 12 अटेम्प्ट दिए थे यूपीएससी ने, जिनमें से 7 में मेंस दिए थे और 5 में इंटरव्यू, फिर भी इनका सिलेक्शन नहीं हुआ। और ये अपने ट्विटर में लिखते हैं शायद जिंदगी का दूसरा नाम ही संघर्ष है। तो आप तो इस 3 स्टेप के एग्जाम में पहले स्टेप में यहाँ पे रुके हुए हैं। तो ठीक है, इतना भी ज्यादा दुख तो होता है, जब मेहनत करके नहीं होता दुख तो होता है, लेकिन इतना भी दुख में आपको डूब नहीं जाना है ना कि दूसरा एग्जाम का हम तैयारी ही नहीं करें। तो आपको चीजों को सीखना है, और इसीलिए हम बोले थे कि ये जेपीएससी पीटी का एग्जाम जो है हम सभी को कुछ ना कुछ सिखा के जाता है। सबसे पहला चीज है कि हमेशा अपने आप को तैयार रखना। आप देखे होंगे कि कैसे 27 जनवरी को नोटिफिकेशन आता है, 12 मार्च को एडमिट कार्ड आता है और यहाँ पे 17 मार्च को एग्जाम हो जाता है। जिसका तैयारी पहले से था या जो लगातार तैयारी कर रहा था, अपने आप को हमेशा तैयार रखा था, उसको यहाँ पे फायदा हो जाता है। और इसीलिए आपको हमेशा अपने आप को यहाँ पे तैयार रखना। अभी आप टीचर का एग्जाम देख रहे हैं 1 to 5, कैसे नोटिफिकेशन 8 दिन पहले यहाँ पे आता है एग्जाम का, और उसके बाद कहा जाता है कि आपका एग्जाम होने वाला है 27 तारीख को। तो इसीलिए अपने आप को हमेशा तैयार रहिए, कब नोटिफिकेशन आ जाएगा आपको कोई गारंटी नहीं है। एक चीज और है जो कि हमको इस समय या इस दौरान में सीखने को मिला है, वो है सोशल मीडिया का सही से इस्तेमाल करना। कभी कभी क्या करता है ना कि हम लोग जो है पूरी तरह से डिपेंडेंट हो जाते हैं सोशल मीडिया में, और जो यहाँ से है ना हमको जानने को मिलता है उसी को हम मान लेते हैं। आयोग कह रही थी कि 17 मार्च को हम एग्जाम लेंगे, लेकिन बहुत सारे लोग यहाँ पे कह रहे हैं कि 17 मार्च को एग्जाम लेना संभव ही नहीं है, और बहुत सारे विद्यार्थी जो है इसको मान लिए, और जितना मेहनत वो कर सकते थे उतना मेहनत वो नहीं किए। तो सबसे पहला जो है बात आपको ये समझना है कि दूसरे एग्जाम में भी आप सीख लीजिए, और इस तरह के सोशल मीडिया में देखिए इसका फायदा भी है नुकसान भी है, तो आप इसको ऐसे यूज कीजिए कि इससे आपका फायदा हो, इससे आपका नुकसान हो, इस तरह से आप यूज ना करें। तो इस तरह से बहुत ज्यादा सोशल मीडिया में आपको भरोसा नहीं रखना है, ये चीज को आप हमेशा ख्याल रखिएगा। आयोग अगर कुछ बोल रही है तो उस पर विश्वास रखिए, क्योंकि आप जो है इसका एक एग्जाम्पल जो है देख चुके हैं। तो दूसरा तरह का जो एग्जाम्पल है आप उसमें है ना ढूंढिए नहीं कि जेएसएससी भी इस तरह से करती है कि नहीं, या जेएसएससी में तो देखने को मिल ही रहा है कि 8 दिन पहले यहाँ पे नोटिफिकेशन आ रहा है और एग्जाम भी उसका हो ही जाएगा, ऐसा पूरा 100% उम्मीद है। कोई यहाँ पे ये भी नहीं बोल रहा है कि नहीं होगा। तो इस तरह से आपको हमेशा तैयार रखना है और सोशल मीडिया में ज्यादा जो है अपने आप को डिपेंडेंट नहीं रखना है। तीसरा चीज हमको यहाँ पे क्या सीखने को मिलता है कि अब यहाँ पे एग्जाम का जो टाइम है बहुत कम आपको मिल रहा है, तो जो टाइम मिला है उसमें आप अपना जो नोट्स है उसको शॉर्ट नोट्स बनाइए, और कम समय में कैसे रिवीजन करें इस चीज को आप ख्याल रखिए। हम बार बार अपनी वीडियो में माइंड मैप के थ्रू यहाँ चीजों को समझाने का प्रयास करते हैं, और आपको भी बोलते हैं कोई जरूरी नहीं कि हमारा जो माइंड मैप है उसी से आप पढ़ें। आप जो भी चीज पढ़ रहे हो उसका समरी बनाइए, ताकि अगर आपको कम समय भी मिले। जेपीएससी के विद्यार्थियों को अभी देखिए कि मात्र यहाँ पे 15 से 17 दिन मिला था, और उसमें भी गारंटी नहीं था कि एग्जाम होगा कि नहीं, क्योंकि ज्यादातर लोग ये मान के चल चुके थे कि एग्जाम नहीं होगा। लेकिन उसी टाइम में यहाँ पे जिसका शॉर्ट नोट्स होगा वो रिवीजन कर रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे और चीजों को रिवाइज कर रहे होंगे, टेस्ट दे रहे होंगे, तो उनका सिलेक्शन का जो चांसेस है ना वो बढ़ जाता है। और इसीलिए हम जो भी वीडियो यहाँ पे डालते हैं जितना भी संभव हो पाता है माइंड मैप के थ्रू चीजों को समझाने का प्रयास करते हैं, बहुत ही कम से कम समय में। अब देखिए हिस्ट्री का यहाँ पे या ज्योग्राफी का या कल्चर का, झारखंड का तीनों सेक्शन का यहाँ पे माइंड मैप से हम कवर किए हुए, बहुत ही लिमिटेड टाइम में यहाँ 10 से 11 घंटा में पूरा सब्जेक्ट जो है वो कंप्लीट करवा दिया गया है। उसी तरह से जेपीएससी का जब यहाँ पे है ना एग्जाम का नोटिफिकेशन आया था, उसके बाद हम लोग लगभग 20 वीडियो में चीजों को माइंड मैप में समराइज किए, और जितना भी सिलेबस ओनली जेपीएससी के लिए था उसको हम यहाँ पे कवर करने का प्रयास किए। तो इससे आप सीख लीजिए और दूसरे एग्जाम के लिए अपने आप को तैयार कीजिए, शॉर्ट नोट्स बनाइए, और कम समय में कैसे रिवीजन किया जाना चाहिए इस चीज को अपने दिमाग में बैठाइए। क्योंकि अगर आप इस चीज को अगर नहीं कीजिएगा तो हो सकता है आपसे, हम ये नहीं कर रहे हैं कि आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है तो आपसे कोई मिस्टेक हुआ होगा, हो सकता है कि अगर आप चीजों को रिवाइज नहीं कर पा रहे होंगे, थोड़ा सा और रिवाइज कर लेते तो एक दो जो क्वेश्चन के चलते आपका सिलेक्शन नहीं हुआ होगा वो आप सेलेक्ट हो पाते। तो अगर इस तरह का कोई सिचुएशन है तो अभी भी मौका है, सीजीएल का आप तैयारी कीजिए पूरी तरह से, या दूसरे कोई एग्जाम है तो उसका भी तैयारी कीजिए, और जो भी आप नोट्स पढ़ते हैं उसका समरी जरूर बनाइए, क्योंकि लास्ट टाइम में रिविजन करने का यही सबसे बड़ा एक मौका होता है। इस तरह के है ना वीडियो से
रिलेटेड और भी जानकारी हम लोग यहाँ पे देते रहेंगे। जो मेंस पास किए हैं वो थोड़ा सा है ना बहुत ज्यादा उत्सुक होंगे कि मेंस का तैयारी कैसे करें कैसे नहीं करेंगे, बहुत सारे उससे रिलेटेड वीडियो भी आ रहे होंगे। तो देखिए, अगर आप पहले से मेंस दिए हुए हैं तब तो आपको सोचने और समझने का थोड़ा सा कैपेसिटी होगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है। जो पीटी का एग्जाम पहली बार पास किए हैं वो थोड़ा सा धैर्यपूर्वक चीजों को समझने का प्रयास कीजिए। एक ही वीडियो में सब चीज बताना संभव नहीं है। जो अगर ऐसे कैंडिडेट जो आपके नजर में है जो कि पिछले बार एग्जाम दिए हुए थे मेंस का, तो उस तरह से कैंडिडेट का अगर आपके साथ संपर्क है तो आप उससे बात कीजिए। वो आपको हो सकता है कहीं ना कहीं अच्छे तरीके से गाइड करने का प्रयास करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।